एक काल्पनिक सीन की इमेजिन करो। एक बड़ा शानदार कमरा, 100 लोग मौजूद हैं। 99 लोग पूरी ताकत से शोर मचा रहे हैं। कोई डिजाइनर क्लोथ्स फ्लैश कर रहा है, कोई एक्सपेंसिव घड़ी दिखा रहा है, कोई नई गाड़ी की कीज उछाल रहा है। सब एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं सबसे सक्सेसफुल हूं। लेकिन उसी कमरे के एक डार्क कॉर्नर में एक इंसान खड़ा है, बिल्कुल चुप। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, सिंपल कपड़े, एक्सप्रेशनलेस चेहरा। वो बस ऑब्जर्व कर रहा है हर एक इंसान को बड़े ध्यान से। अब बताओ, उस कमरे का सबसे डेंजरस इंसान कौन है? वो 99 चिल्लाने वाले? बिल्कुल नहीं। सबसे डेंजरस वो एक इंसान है जो कंप्लीटली साइलेंट है, क्योंकि जब बाकी सब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वो उन सब की वीकनेसेस नोट कर रहा है। यही है साइलेंट पावर का असली गेम। आज हम 9 ऐसे रूल्स देखेंगे जो तुम्हें उस कॉर्नर वाला इंसान बनाएंगे। रूल 1, कैमोफ्लाज की आर्ट, इनविजिबल रहो। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अपनी सक्सेस को एक डीप सीक्रेट की तरह प्रोटेक्ट करो। हमारे सोसाइटी में एक बुरी हैबिट है, जैसे ही थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, हम तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स को कॉल करते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। एक रियल स्टोरी सोचो। मान लो तुमने स्टॉक्स या किसी इन्वेस्टमेंट से अचानक 50 लाख कमाए। जब तक तुम चुप हो, वो 50 लाख तुम्हारी ताकत है। जिस पल तुमने किसी को बताया, वो 50 लाख तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। वो दोस्त जो सालों से गायब थे, सडनली याद आने लगेंगे। वो रिलेटिव्स जो कभी कॉल नहीं करते थे, किसी जरूरी काम के लिए आ जाएंगे। और अगर तुमने मना किया तो तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाओगे। जंगल का लॉ समझो। शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो घास में छुपकर बिना एक आवाज किए धीरे धीरे अपने टारगेट के पास जाता है। तुम्हें वही खामोश शेर बनना है। नई कार ली, दुनिया को दिखाने का जरूरत नहीं। नया घर लिया, सोशल मीडिया पर लाइव करने की जरूरत नहीं। याद रखो, अमीर लोग गरीब दिखने में इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग अमीर दिखने में अपनी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं। जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। अपने फल छुपाना सीखो। रूल 2, पैसे को सोने मत दो। दूसरा रूल, और ये तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ फॉरएवर बदल देगा। हम लोगों की एक बड़ी और डेंजरस मानसिकता है। हम पैसे को बचाने में बिलीव करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में डाल दो, घर की तिजोरी में लॉक कर दो, सेफ है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। वो पैसा जो तुम्हारी तिजोरी में बंद है, एक ऐसे सोल्जर की तरह है जो बैटलफील्ड पर जाने के बजाय टेंट में सो रहा है। और जो सोल्जर सोता है, वो कभी तुम्हारे लिए कोई जंग नहीं जीत सकता। इन्फ्लेशन एक इनविजिबल दुश्मन है। आज तुम्हारे पास 1 लाख है, अगले साल उसकी परचेजिंग पावर शायद 94,000 रह जाएगी, उसके अगले साल और कम। पैसा ऑटोमेटिकली श्रिंक हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वेल्दी इंसान कभी पैसे के लिए काम नहीं करता, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। एक स्मार्ट किसान की सोचो। क्या वो सारे बीज बोरी में बचाकर रखता है? नहीं, वो उन्हें मिट्टी में डालता है, रिस्क लेता है, क्योंकि वो जानता है एक बीज को खुद को मिटाना होगा, तभी वो एक बड़ा पौधा बनेगा और 1000 नए बीज देगा। तुम्हारे पैसे के साथ भी यही करना है। जमीन में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, या सबसे जरूरी, खुद पर इन्वेस्ट करो। कोई हाई इनकम स्किल सीखो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, जुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट। अपने पैसे का पसीना बहाओ ताकि भविष्य में तुम चैन से आराम कर सको। रूल 3, डिजिटल केज से निकलो। तीसरा रूल, और ये मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे कड़वा सच है। मैकियावेली कहते थे, चालाक राजा अपनी जनता को एंटरटेनमेंट में उलझाए रखता है ताकि वो असली सवाल कभी ना पूछे। पुराने जमाने में वो एंटरटेनमेंट थी खेल तमाशे। आज वो एंटरटेनमेंट सीधे तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा स्मार्टफोन। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? दूसरों की क्यूरेटेड लाइफ, किसी की मालदीव्स ट्रिप, किसी की नई थार, कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में। ये सब एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन है। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर पल शेयर करते हैं, वो एक्चुअली तुम्हें अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनकी रियल इनकम तुम्हारे अटेंशन से होती है, और तुम अपना सबसे प्रेशियस रिसोर्स, टाइम और फोकस उन्हें बिल्कुल फ्री में दे रहे हो। क्या तुमने कभी मुकेश अंबानी या गौतम अदानी को इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते देखा है? नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं, जो कंज्यूमर बन गया वो क्रिएटर नहीं बन सकता। तुम्हें अपनी लाइफ में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बनाना होगा, एक ऐसा साइलेंस जहां दुनिया को तुम्हारे मूव्स का कोई अंदाजा ना हो।
जब तुम कुछ पोस्ट नहीं करते, लोग अटकलें लगाते हैं। और मैकियावेली के अनुसार जब लोग तुम्हें रीड नहीं कर पाते, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में होते हो। 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, खुद पर काम करो, और जब वापस आओ, शोर मचाने के लिए नहीं, अपने रिजल्ट से दुनिया को चौंकाने के लिए। चौथा रूल, अपनी जिंदगी कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे मत छोड़ो। पुराने जमाने के महान राजा सिर्फ एक किले पर डिपेंड नहीं करते थे। अगर दुश्मन ने मेन किले पर कब्जा भी कर लिया, राजा किसी सीक्रेट रूट से दूसरे किले में चला जाता था, वहां से फिर से खड़ा होता था। आज की दुनिया में तुम्हारी 9 to 5 जॉब या सिंगल बिजनेस वो सिर्फ एक किला है। और सुनो, जिस दिन एआई तुम्हारी जॉब खाएगा, जिस दिन मार्केट क्रैश होगा, जिस दिन कंपनी डाउनसाइजिंग करेगी, वो इकलौता किला ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। एक मेज की कल्पना करो, सिर्फ एक लेग हो, जरा सा धक्का और सब कुछ गिर जाएगा। 4 मजबूत लेग्स हो, तुम उस पर खड़े होकर नाच भी सकते हो। तुम्हारी इनकम की भी कम से कम 3-4 लेग्स बनानी है। डे जॉब फर्स्ट पिलर, इवनिंग फ्रीलांसिंग या यूट्यूब चैनल सेकंड पिलर, वीकेंड स्किल मोनेटाइजेशन थर्ड पिलर, डिविडेंड्स या रेंटल इनकम फोर्थ पिलर। शुरुआत में सेकंड इनकम से सिर्फ 500 रुपए भी आए तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो 500 रुपए किसी बॉस की मेहरबानी से नहीं, तुम्हारे खुद के बनाए सिस्टम से आए हैं। पानी की एक धारा गर्मी में सूख जाती है, लेकिन कई धाराएं मिलकर जो नदी बनाती हैं, वो कभी नहीं सूखती। चौथा रूल, लीगल शील्ड, कानून का कवच। 5वां रूल, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग मात खाते हैं। वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे बचाना नहीं जानते। इंडिया में बहुत लोग बिजनेस शुरू करते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर से डरते हैं। सीए के चक्कर कौन काटे, टैक्स का पचड़ा कौन करे, यही उनकी जिंदगी की सबसे महंगी गलती होती है। मैकियावेली कहते थे, एक वाइज राजा महल बनाने से पहले उसके चारों तरफ एक सॉलिड दीवार बनाता है। जब तुम्हारे पास एक्चुअली पैसा आने लगता है, दुनिया बहुत जालिम हो जाती है। झूठे लीगल नोटिसेस, पार्टनर्स का बिट्रेयल, रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी क्लेम्स। अगर सब कुछ तुम्हारे पर्सनल नाम पर है, तुम एक बड़े खतरे में हो। दुनिया के वेल्दी लोग क्या करते हैं? वो लीगली अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। रतन टाटा के पर्सनल नाम पर बहुत कम एसेट्स रजिस्टर्ड थीं, सब ट्रस्ट्स और होल्डिंग कंपनीज में। तुम्हें भी ये समझना होगा, बिजनेस है, उसे प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में कन्वर्ट करो। फायदा, अगर बिजनेस डूबा तो बैंक तुम्हारा पर्सनल घर नहीं छीन सकते। बिजनेस और तुम लॉ की नजर में 2 अलग लोग हैं। इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे एक बड़े शिप के अंदर अलग अलग सील्ड सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में वाटर भर जाए, बाकी शिप सेफ रहता है। अपनी पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाओ। एक अच्छे सीए और लॉयर को फीस देना खर्चा नहीं है, वो तुम्हारे एम्पायर की प्रोटेक्टिव वॉल है। रूल 6, ऑब्जर्वेशन की मास्टर पावर। 6ठा रूल, 2 कान 2 आंखें 1 मुंह। इसका एक ही मतलब है, बोलने से 2 गुना सुनो, 2 गुना ऑब्जर्व करो। वो 99 लोग जो कमरे में चिल्ला रहे हैं, वो एक्चुअली अपने सारे कार्ड्स ओपन कर रहे हैं। जब इंसान बोलता है, खासकर ज्यादा, वो जोश में अपनी वीकनेसेस, अपने फियर्स, अपने सीक्रेट्स रिवील करता है। नॉलेज सबसे बड़ा वेपन है, और नॉलेज उन्हें मिलती है जो लिसन करते हैं। मीटिंग्स में, नेगोशिएशंस में, फ्रेंडशिप्स में पहली पूरी बात सुनो, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, उसके असली इंटेंशन को समझने की कोशिश करो। जो सबसे कम बोलता है, उसके शब्दों की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जब तुम अपनी साइलेंस को वेपन बना लोगे, लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। 7वां रूल, अपने आसपास के लोगों को बेरहमी से और सावधानी से चूज करो। तुमने ये लाइन जरूर सुनी होगी, तुम उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। मैकियावेली इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। वो कहते हैं, जो राजा सिर्फ चापलूसों और हां में हां मिलाने वालों से घिरा रहता है, उसका और उसके राज्य का डूबना तय है। आज रात सोने से पहले ऑनेस्टली सोचो, तुम्हारे क्लोज लोग, क्या वो तुम्हारी सक्सेस पर जेन्युइनली खुश होते हैं, या ताना मारते हैं, अरे अब बड़ा आदमी हो गया है, हमें कहां याद रखेगा? क्या वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, या वीकेंड पर फालतू गॉसिप में खींचते हैं? क्रैब मेंटालिटी को समझो। एक बकेट में बहुत से केकड़े हों, बकेट पर लिड लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी सब उसकी लेग पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। हमारे सोसाइटी में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं। तुम्हें ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करना होगा, रूथलेसली।
तुम्हारे इनर सर्कल में सिर्फ 2 लोग हों, लेकिन वो ऐसे हों जो अकेले में तुम्हारी गलती बताएं और भरी महफिल में तुम्हारी पीठ की तरफ एक वॉल की तरह खड़े रहें। भेड़ों की भीड़ से ताकत नहीं आती, सही लोगों की छोटी सी टीम से आती है। रूल 8, माइंड का किंग बनो। 8वां रूल, पूरी दुनिया को जीतने से पहले अपने माइंड और अपने इमोशंस को जीतो। मैकियावेली ने क्लियरली कहा था, जो इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने एंगर या ग्रीड का स्लेव है, वो कभी किसी पर रूल नहीं कर सकता। सच बोलूं, पैसा कमाना इजी है, बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को संभालना, बचाना और ग्रो करना, यही सबसे मुश्किल काम है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ कंट्रोल। जब किसी के पास सडनली पैसा आता है, ईगो जागता है, अब तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूं। और यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग हार जाते हैं। वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए ईएमआई पर एक्सपेंसिव गैजेट्स और कार्स ले लेते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, डर में सब बेच देते हैं। मार्केट ऊपर होता है, ग्रीड में सब लगा देते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि उनका अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं। वो सर्कमस्टेंसेस के स्लेव हैं। तुम्हें एक इमोशनलेस मशीन नहीं बनना, तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजिस्ट बनना है, जो अपने इमोशंस को फील करे लेकिन उन्हें डिसीजंस ड्राइव न करने दे। रूल 9, लेगेसी। जो दिखता नहीं वही सबसे पावरफुल होता है। 9वां और फाइनल रूल, रियल पावर वो नहीं जो दिखती है, रियल पावर वो है जो फील होती है। इस पूरी वीडियो में एक थीम थी, साइलेंस, इनविजिबिलिटी और पेशेंस। ये सब एक ही बड़े ट्रुथ की तरफ पॉइंट करते हैं। जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। असली पावर को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वाटर को ये अनाउंस करने की जरूरत नहीं कि वो पत्थर को तोड़ेगा, वो बस करता रहता है, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली। तुम्हारा एम्पायर भी ऐसे ही बनेगा। कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं, कोई पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया वैलिडेशन नहीं, बस क्वाइट एग्जीक्यूशन, डे आफ्टर डे। और एक दिन जब लोग देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट्स खुद बोलते हैं, शोर की जरूरत नहीं। मैकियावेली का फाइनल लेसन, जो झाड़ियों में छुपकर शिकार करता है वो भूखा नहीं मरता, जो दहाड़ता रहता है वो अपने ही अहंकार में खाली रह जाता है। खामोश रहो, बिल्ड करते रहो, और जब टाइम आए रिजल्ट से बोलो। ये 9 रूल्स सिर्फ सक्सेस के रूल्स नहीं हैं, ये सर्वाइवल के रूल्स हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन चाहता है, सबसे रैडिकल मूव है इनविजिबल रहना। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई शोर मचाता है, सबसे पावरफुल वेपन है साइलेंस। वो कॉर्नर वाला इंसान याद है जो बिल्कुल चुप था? आज से वो इंसान तुम हो। अब फैसला तुम्हारा है।